वेलकम टू स्टडी लवर्स स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द थॉट फॉक्स बाय टेड ह्यूज। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेड ह्यूज ने इस पोएम को अपने एक वॉल्यूम ऑफ पोएम हॉक एंड रेन में पब्लिश करवाया था। इस पोएम की स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि रात का टाइम है, मिडनाइट आधी रात का टाइम है, और इस वक्त हमारे पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक फॉरेस्ट में हैं, एक जंगल में हैं, और आधी रात को जंगल में होना बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन रियल में वो अपने रूम में बैठे हुए हैं और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है और इनके हाथ में एक ब्लैंक पेज है। और ब्लैंक पेज का मतलब जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और उनकी उंगलियां उस ब्लैंक पेज पर मूव कर रही हैं। शायद वो कुछ लिखना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लिखने वाले हैं, या फिर लिखने की सोच रहे हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है कि पोएट इस वक्त अपने रूम में अकेला बैठा है, और माहौल को थोड़ा क्रीपी बनाने के लिए वो क्या बोलते हैं कि मेरे अलावा सिर्फ दो ही चीज़ें लिविंग लग रही हैं, ज़िंदा लग रही हैं। एक तो वो घड़ी की टिक टिक की आवाज़, और दूसरा मेरी जो फिंगर्स हैं जो ब्लैंक पेज पर मूव कर रही हैं। सिर्फ ये दो चीज़ें ही हैं जो ज़िंदा हैं। लेकिन तभी अचानक से मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि एक और चीज़ है जो ज़िंदा है। अब वो क्या चीज़ है, वो बताने से पहले वो ये बताते हैं कि ये मेरे रूम से बाहर की तरफ है। उन्हें स्टार्स नज़र नहीं आ रहे थे। अगर मैं विंडो की तरफ देखूं तो आसमान में मुझे स्टार्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ है जो आहिस्ता से मेरे पास बढ़ती जा रही है। मेरे सॉलिट्यूड को, मतलब मेरे अकेलेपन को डिस्टर्ब करने के लिए फिर वो रिवील करता है कि वो एक फॉक्स है, मतलब एक लोमड़ी है जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। शायद वो जंगल से आई थी और मेरी तरफ बढ़ते हुए मैंने फ़ील किया कि उसकी जो नाक है, लोमड़ी की जो नाक है, वो जंगल में पत्तों से, टहनियों से टच हुई। माहौल बहुत ठंडा था, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई थी। स्नो जो सॉफ्ट बर्फ़ होती है जिस पर चलने से निशान बन जाते हैं पाँव के। वो फॉक्स जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, तो टेड ह्यूज बोलते हैं कि जैसे जैसे वो फॉक्स आगे बढ़ रही थी तो पेड़ों के बीच में जो स्नो पड़ी हुई थी उस पर उसके पैरों के निशान बनते जा रहे थे। बस वो फॉक्स के बारे में इतना बताते हैं, तभी अचानक वो लोमड़ी उनके दिमाग के डार्क होल में घुस जाती है। वो बोलते हैं कि अभी भी मुझे विंडोज़ से कोई स्टार्स नज़र नहीं आ रहे, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही है, लेकिन अब ब्लैंक पेज ब्लैंक नहीं रहा। मतलब इस पर शायद उन्होंने कुछ लिख लिया है। ये फॉक्स, ये लोमड़ी जो है, एक इमेजिनेशन है, मतलब रियल में ऐसा कुछ नहीं है। ये पोइट के सिर्फ एक थॉट्स हैं। इट्स जस्ट इमेजिनेशन, इट्स हिज थॉट्स। वो एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं, तभी उन्होंने इस पोएम का टाइटल दिया है द थॉट फॉक्स। वो इसको सिर्फ फॉक्स का नाम भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको द थॉट फॉक्स कहा है। इस पोएम में हमें कई सारी थीम्स भी दिखाई देती हैं, जैसे पोएट अपने रूम में अकेले बैठे हैं और एक इंस्पिरेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर एक आइडिया का वेट कर रहे हैं कि ब्लैंक पेज पर क्या लिखा जाए। अब वो एक फॉक्स को इमेजिन करते हैं। वो कहते हैं कि वो आहिस्ता से मेरी तरफ बढ़ती है और मेरे दिमाग में घुस जाती है। अब एक ऑर्डिनरी रीडर के लिए ये पोएम थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी समझने में, लेकिन क्रिटिक्स ने इस पोएम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। जैसे फॉक्स ने उसको एक कनिंग टाइप का जानवर माना जाता है, लेकिन इस पोएम में टेड ह्यूज ने, जो कि एक चालाक जानवर होता है और दूसरे जानवरों का एडवांटेज लेता है, लेकिन यहाँ पर टेड ने फॉक्स को एक पोएटिक आइडिया की तरह लिया है। ये चीज़ ये दिखाती है कि वो एनिमल से कितना प्यार करते थे। मतलब उनकी बाकी पोएम में भी देखें तो उन्होंने एनिमल इमेजरी का यूज़ किया है। वो इस पोएम के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन जो होती है ना, वो फॉक्स की तरह होती है, एक फॉक्स जैसे होती है, और आहिस्ता से हमारे दिमाग की इमेजिनेशन की डार्कनेस में आहिस्ता से मूव कर जाती है, जैसे वो फॉक्स कर रही थी। और इस पोएम के ज़रिए वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राइटिंग के लिए बहुत ही पेशेंस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा लक, क्योंकि राइटिंग जो होती है वो पेशेंस का गेम होती है, इंतज़ार करने का गेम होती है। एक छोटी सी इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो इंस्पिरेशन कभी भी आ सकती है, किसी भी मिस्टीरियस वे में आ सकती है, जैसे ये लोमड़ी हमारी तरफ बढ़ रही है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में इस पोएम का डीप मीनिंग समझा दिया है, और उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगे और समझ आए तो
ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।